और बरकतों की दो वजह है। सबसे पहली वजह तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक है। बेशक सुभान अल्लाह। और दूसरी वजह बरकतों की कि बड़े नूरानी चेहरे वाले यहाँ हजरात तशरीफ फरमाए। और ये सारे चेहरे इसलिए नूरानी हैं कि ये हमारे अपने नबी को नूर मानते हैं। है सुभान अल्लाह सुभान। तो नबी के नूर की खैरात अल्लाह का करम है कि हमारे हिस्से में आई। और दिल्ली की जलसे में एक बात मैंने कही थी, भूल गया था, आज हजरत ने याद दिला दिया, तो मैंने सोचा यहीं से शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जलसा दिल्ली में हुआ था, गालिबन 2 साल हो गए मेरे ख्याल से, और मिलादुन नबी का ही मौका था। इंटरनेट पे वो तकरीर डली हुई है। तो मैंने उस तकरीर में तमहीद में इब्तिदा में ये जुमला कहा था कि अगर हक्कानियत को समझना है तो मुनाजरे की अब जरूरत भी नहीं है। और इसलिए जरूरत नहीं है कि हमारा फरीक जो है वो आता ही नहीं है, वो हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस वालों के पास जाने के लिए तैयार है। अकबर इलाहाबादी का शेर याद आता है कि हरीफों ने रपट लिखवाई है जाजा के थानों में। जी क्या हरीफों ने रपट लिखवाई है जाजा के थानों में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अब शेर में तरमीम कर रहा हूं कि हरीफों ने रपट लिखवाई है जाजा के थानों में कि फारूक नाम लेता है रजा का इस जमाने में। सुभान अल्लाह सुभान। तो वहां जाने के लिए तैयार है, हमारे पास नहीं आते। हमने कहा चलो मत आओ यार, अच्छी बात है, लेकिन कौम उलझन का शिकार है, फैसला तो होना चाहिए ना, हक पर कौन है। तो चलो मत करो यार मुनाजरा, मत करो मुबाहिसा, तुम्हारे बस का काम भी नहीं है। और एक शख्स तो इतना भागता है कि भगोड़ा ही मशहूर हो गया है। इशारा समझ गए हो? एक देश से भाग गया और एक देश के अंदर ही भाग रहा है। देश से जो भागा वो नाइक साहब है, देश के अंदर जो भाग रहे हैं वो जर्जी साहब है। 2 भगोड़े हैं इस जमात में, सारे भगोड़े हैं वैसे तो तुम आते भी नहीं हो, बैठते भी नहीं हो। चलो हमने कहा एक अच्छा ऐसा तो कर लो यार, कौम पे कम से कम इतना ही एहसान कर दो कि ये इख्तलाफ तो खत्म हो जाए, वहाबी सुन्नी का, परेशान है पूरी उम्मत। तो 2 स्टेज लगा लेते हैं। आप कहेंगे होगी ना, आ गई ना मुनाजरे पे बात। नहीं, मुनाजरे के लिए नहीं बुला रहा हूं भाई। स्टेज लगाते हैं, 2 स्टेज पर ऐसे ही कुछ उलमा बैठेंगे। ये हमारे उलमा होंगे, अहले सुन्नत के उलमा होंगे, ये रजा वाले होंगे, इमाम अहमद रजा के मानने वाले होंगे, इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद होंगे। और दूसरे स्टेज पे तुम होना, जिसका किसी इमाम से ताल्लुक नहीं, जिसका कोई इमाम नहीं। यानी एक तरफ जिनके वारिसीन है वो बैठे हैं, एक तरफ जो लावारिस है वो बैठे हैं। 2 लोग बैठ जाएं, कौम ऐसे ही बैठे रहे, ना हम कुछ बोले, ना माइक हमारे पास दो, ना उनको दो, ना कोई बहस, ना कोई मुबाहिसा। वो अपने स्टेज पे चुपचाप बैठे रहे, हम अपने स्टेज पे चुपचाप बैठे रहे। मजमा कसीर हो, कभी वो मजमा हमारे उलमा के स्टेज पे हमारे उलमा को देखता रहे, कभी इनके मौलवियों को देखता रहे, कभी हमारे उलमा को देखता रहे, फिर इनको देखते रहे। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं 10 से 15 मिनट के बाद मजमे का दिल गवाही देगा कि हक पर कौन है। चेहरे की नूरानियत बताएंगी, ये नूरी जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। और वो चेहरे की मनुष्यत बताएंगी कि कौम लूत का बच्चा वाज़ है। अल्लाह चेहरे गवाही देते हैं। जब जब देखने वालों ने मुस्तफा को देखा तो दुश्मनों ने भी देखकर यही कहा कि ये चेहरा झूठे का नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। ऐसा हसीन हमने देखा नहीं। और हजरत हसन को कहना पड़ा, वह आसानों का मिन लम तो तरकत तो आईनी वह अजमलों का मिन तली दिन निसाऊ। ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको ऐसा हसीन पैदा किया, ऐसा बेमिसाल पैदा किया कि आप जैसा हसीन किसी औरत ने आज तक जना ही नहीं। सुभान अल्लाह। आज तक किसी औरत ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ले ऐबिन, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक किया। कद खुलिकता कमा तशाऊ, अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा किया जैसा खुद आप पैदा होना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। तो चेहरे का हुस्न गवाही देता है, चेहरे की खूबसूरती गवाही देती है। तो बड़े नूरानी चेहरे वाले बैठे हैं, नूरानी जमात है, नूरानी जलसा है, नूर वाले नबी का जश्न है। बेशक बेशक। और जिसके ज़ेर एहतमाम है जामे गरीब नवाज। अल्लाह ताला इस इदारे को और इस इदारे के जिम्मेदारान को और जितने भी इस इदारे से वाबस्ता है, मुताल्लिकीन है, इसके ताउन करने वाले हैं, सबके लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन तमाम हमारे इदारे के जिम्मेदारान, इदारे के फारिगीन, इदारे के ताउन करने वाले, इन सब की उम्र में, इल्म में, रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन।
साथ ही जिन हजरात ने बड़ी मुश्किलों और काविशों के बाद ये जलसा लिया है, बड़ी मेहनत की, और मैं सुबह से इन बच्चों का खुलूस मोहब्बत देख रहा हूँ कि बहुत मोहब्बत वाले बच्चे हैं ये, इसलिए कि इमाम इश्क व मोहब्बत के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। उलमा का एहतराम, उलमा की कद्र करना जानते हैं, मसलक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है इसका सलीका है इन बच्चों को। मैं इन तमाम नौजवानों के लिए भी दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे इन तमाम नौजवानों के इल्म, उम्र में, रिस्क में, सब में खैर बरकत अता फरमाए। आमीन। साथ ही जितने मस्नद रसूल पर इस वक्त उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, इन तमाम उलमाए कराम के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन सब की भी उम्र में, इल्म, रिस्क में खैर बरकत अता फरमाए। किसी मखसूस ज़ात का नाम लेने से मैं कासिर हूँ। वजह यह है कि एक तो सबके नाम से वाकिफ़ नहीं, फिर चंद हजरात के नाम से वाकिफ़ हूँ, उनके नाम लूँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा, तो जिनका नाम नहीं आएगा उनकी दिल शिकनी हो जाएंगी। तो मजमूई तौर पर मैंने कह दिया कि ये सब नूरानी जमात है। अल्लाह ताला इनके नूर को बरकरार और सलामत रखे। मिलादुन नबी की महफिल है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? बोलिए भाई, क्यों मनाते हैं आप? इस वक्त दुनिया में 156 मुल्कों में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तहकीक के साथ हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस मुंह में आया 156 बोल दिया। सबूत यह है कि खुद आज से तकरीबन 3-4 साल, 5 साल के करीब होता आ रहा है कि हमने 3 डीवीडियां, उस वक्त डीवीडियों का दौर चलता था, अब आजकल तो इंटरनेट का दौर आ गया, डीवीडियां बंद हो गई। उस वक्त 3 डीवीडियां हमने सिर्फ इस ताल्लुक से निकाली थी। उसके अंदर हमने दुनिया के कहां किन किन ममालिक में, किन किन मुल्कों में जुलूस निकाले जाते हैं, नबी का मिलाद मनाया जाता है, उसको जमा किया था। तो कुल 156 कंट्री के जुलूस को हमने उसमें डाला था 3 डीवीडियो में। तो पूरी दुनिया में, अच्छा, तो पूरी दुनिया में इस 156 मुल्कों में जुलूस निकाला जाता है, मिलादुन नबी की महफिल सजाई जाती है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में भी महफिलें सजती है। तो मेरा सवाल यह है कि ये आप लोग जुलूस क्यों मनाते हैं, जुलूस क्यों निकालते हैं, मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? बहुत छोटा सा सवाल है भाई, बोलिए क्यों मनाते हैं भाई आप लोग? रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, आप हुजूर के गुलाम हैं, इसलिए मनाते हैं ना, नबी की आमद हुई। मैं कहा मेरा अब एक सवाल है, और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि गैरों ने मुझसे बहुत किया है। यही सवाल पूछ पूछ के वो थक गए, और हम जवाब देते देते थक गए, मगर समझ में ना उनके कुछ आया और हम उनको समझा नहीं पाए। तो चलो मैंने सोचा आज कम से कम इस मजमे पे ट्राई करते, ये समझ जाएं। वो तो समझ नहीं पा रहे बेचारे, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम की मंजिल पर है वो लोग। तो भाई सवाल उन्होंने हमसे ये बार बार पूछा कि आप मिलादुन नबी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? साहबा ने मनाया क्या? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुक्म दिया? एक कोई हदीस ऐसी आप दिखा दो, एक कोई ऐसी हदीस जिसमें हुजूर ने कहा हो, ए लोगों मेरा मिलाद मनाओ, मेरी पैदाइश का दिन मनाओ। एक कोई ऐसी हदीस बता दो। तो हम बड़े परेशान हुए और तलाश किया, तो हमको ऐसी एक हदीस नहीं मिली। मैं साफ कह दूं भाई, क्योंकि अगर ऐसी कोई एक हदीस मिल जाती कि हुजूर जिसमें खुद कहते कि मेरा मिलाद मनाओ, तो फिर यह मिलाद मनाना सुन्नत हो जाता। हम मुस्तहब कहते हैं, सुन्नत तो कहते नहीं, बल्कि सुन्नत नहीं, मैं कहता हूं फर्ज हो जाता। बेशक बेशक, क्योंकि अल्लाह अपने हबीब की शान बयान करते हुए फरमाता है कि मेरा हबीब ये है कि हराम को जो है वो खुद ये भी हराम फरमाता है, और हलाल को, चीजों को तुम पर हलाल करता है। जी जी। तो हुजूर को चीजों को हलाल करने का भी इख्तियार और चीजों को हराम करने का भी इख्तियार। बेशक बेशक। तो हुजूर का हराम करदा भी वैसे ही हराम जैसे अल्लाह का हराम करदा हराम, हुजूर का हलाल करदा ऐसे ही हलाल जैसे अल्लाह का हलाल करदा हलाल। तो अगर हुजूर कह देते मेरा मिलाद मनाओ, तो मिलाद फिर मुस्तहब नहीं होता, बल्कि फर्ज होता या सुन्नत होता। बेशक। हमारे किसी आलिम ने नहीं कहा ये फर्ज है, सुन्नत भी नहीं कहते हम, लेकिन फिर क्यों मनाते हैं? तो हमने कहा चलो नबी ने तो कहा नहीं, जरा साहबा की तरफ जाएं और देखें कि साहबा का मामला क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान। भाई जाहिर सी बात है कि जिसकी पैदाइश होती है तो पूरा घर, एक पूरा माहौल खुश होता है उसकी पैदाइश के दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर क्या माहौल क्या था, खुशियां कौन मना रहे थे? और नबी ने तो हुक्म दिया नहीं था। फिर जब नबी ने हुक्म नहीं दिया तो फिर ये मिलाद मनाया कि नहीं मनाया साहबा ने? जरा हमने सोचा चलो साहबा की सीरत को खंगालते हैं। तो साहबा की सीरत को जब हमने देखा तो हमने कुछ ऐसी चीजें नजर आई कि हमने देखा कि रसूलुल्लाह इसका हुक्म नहीं देते थे, मगर साहबा करते थे ये काम। मिसाल के तौर पे आप सही बुखारी देखें, सारी मोतबर किताबों के हवाले दे रहा हूं मैं। सही बुखारी उठाएं आप, किताबुल वुजू है,
और ये हदीस और भी किताबों में आई है, मैं आगे बयान करता हूँ। किताबुल वुजू और बाब का नाम है, जो इमाम बुखारी बाब लाए हैं, बाब का नाम है अल बुजाकी वल मुखाती वन नहवी फी सौब, यानी अपने कपड़ों के ऊपर थूक और रीत को ले लेना। थूक तो समझता है आपको, थूक तो सब जानते हैं। अब रीत शायद बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे। जो नाक में जो गलाजत होती है उसको क्या कहते हैं? रीत। हमारे महाराष्ट्र में उसको बोलते हैं सेमोड़। आप क्या बोलते हैं? अरे नाक तो इसको बोलते हैं, उसमें जो अंदर रहता है वो गलाजत गीली गीली, रेड बोलते हैं। रेड यानी लाल। अरे ये अजीब जुमला यार, रेड बोलते हैं आप क्या? चलो रेड, अच्छा रीट, रीट है उसका, रीट नाम है। रेड उसको थोड़ा सा बिगाड़ दिया आपने, तस्गीर कर दी मतलब उसको। अच्छा अच्छा, तस्गीर में बोलते हैं, चलिए ठीक है। तो जो भी आप बोलते हैं इसको रीत बोलते हैं। तो रीत जो है ये अच्छी चीज है कि गलत चीज है? ये बुरी चीज है। किसी के कपड़े पे गिर जाए तो बाजू वाला ये लिए और आपके कपड़े पे फेंक दे तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे बहुत अच्छे, और डाल दो थोड़ा सा। कपड़े पे आपके कोई थूक दे तो आप क्या करेंगे? झगड़ा लड़ लेंगे ना। मगर इमाम बुखारी एक बाब कायम कर रहे हैं। इमाम बुखारी बरेली का कोई मौलाना नहीं कि शिकायत करो। इमाम बुखारी जो सबसे पहले बरेलवी है, वो बाब कायम कर रहे हैं किताबु सलात में, और उर्वा से रिवायत करते हैं। ये उर्वा जो बाद में मोमिन हुए उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, और हजरत उर्वा और मिस्वर एक साहबी है और एक है मरवान, ये तीन लोग मिलकर रिवायत करते हैं। और इमाम बुखारी इन तीन लोगों से रिवायत लाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब तशरीफ फरमा थे, सुलह हुदैबिया वाक़ई हुई, मुशरिकीन और रसूलुल्लाह के दरमियान में, मुसलमानों के दरमियान में कुछ बातों को लेकर मुआहिदा हुआ। तो उर्वा मुशरिकीन की तरफ से नुमाइंदा बन के आए, हालत कुफ्र में थे। उन्होंने जो कुछ रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल देखा हुजूर के साथ, तो उन अमल में क्या देखा उर्वा बयान करते हैं। और हज़रत उर्वा के बयान है, कहते हैं कि वमा तनखमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदालक बिहा वजहु वल जिल्दहु। कहते खुदा की कसम, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखा कि हुजूर से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी थूका, अपने लवाब को निकाला, और जब भी अपने नाक से उस चीज को खारिज किया, ये लोग अपने कपड़ों पे ले लेते थे, अपने हाथों पे ले लेते और अपने चेहरों पर उसको मल लिया करते थे। कौन लिख रहा है? इमाम बुखारी। कहते वजहू व जिल्दहू, यानी क्या करते थे? अपने जिस्म पर और अपने चेहरे पर मलते थे उस चीज को। और वो चीज ऐसी होती है जो नाक से निकलती है। अब्बा जान की भी बेटे के कपड़े पे लग जाए ना, बेटे के जिस्म पे लग जाए ना, तो वो बाप से को कुछ ना कुछ बोल देता है, कहता अब्बा जान जरा देख के तो किया करो ये चीज। मगर साहबा इकराम की इश्क व मोहब्बत का आलम देखो। नबी पाक अपने दस्ते मुबारक से निकाल रहे हैं, धोखे से फेंका नहीं है, हुजूर ने कसदन निकाला है। अब निकाल के जब आप जमीन की तरफ उसको डाल रहे हैं, साहबा जमीन पर उस चीज को, नाक की उतरीत को आने नहीं देते, बल्कि साहबा इकराम अपने हथेलियों पर लेते, अपने चेहरे पर मलते और अपने हथे जो जिस्म पे मलते हैं। मिलादुल नबी के बारे में सवाल करने वालों, तुम कहते हो कि नबी ने हुक्म दिया क्या? मैं बुखारी की हदीस पेश करके तुमसे सवाल करता हूं, अगर सच्चे हो तो एक ऐसी हदीस दिखा दो, क्या नबी ने कहा कि जब मैं थूकूं तो जिस्म पे मल लेना, जब मैं नाक से निकालूं तो जिस्म और चेहरे पे मल लेना? एक हदीस हो तो दिखाओ। नहीं है ऐसी कोई हदीस। नबी ने कभी नहीं कहा कि देखो मैं अपना लुआब निकालूं तो उसको अपने हाथ हथेलियों पर लो, मैं अपने नाक से रीत निकालूं तो उसको अपने जिस्म पे मल लो। उन्होंने नहीं कहा। फिर इसे मैं इस हदीस को इमाम अहमद इब्न हंबल भी लाए हैं अपनी मुस्नद के अंदर। हदीस नंबर है 18928। इमाम इब्न हिब्बान भी अपनी सही में इस हदीस को लाए हैं, हदीस नंबर 4872। और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। तो पता चला कि सहाबा इकराम हर अमल के लिए रसूलुल्लाह की इजाजत का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि मोहब्बत का तकाजा था कि मोहब्बत में जो कुछ वो कर गुजरते वही खुद दलील बन जाता था। और इससे एक बात पता चली कि इजहारे मोहब्बत के लिए दलील की हाजत नहीं है जी। इजहारे मोहब्बत के लिए दलील की हाजत नहीं। इंसान अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, बच्चा कहता है अब्बा जान चॉकलेट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता कि वो मौलाना के पास आके दलील पूछे कि भाई मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, आज बच्चे ने चॉकलेट मांगा है, कैबरिट की चॉकलेट मांगा है, मौलाना साहब जरा किताब खोल के बताइए, दलील दीजिए कि बच्चे को चॉकलेट दे सकते हैं या नहीं। बेगम साहिबा ने मोहब्बत के इजहार के लिए शोवर साहब को बुलाया और रात के 2 बजे बुलाया, इशारों में बोल रहा हूँ। तो मैंने आज तक किसी वहाबी मौलवी को भी नहीं देखा कि उसने किताब खोली और कहा बेगम रुकिए, रात के 2 बजे बीवी के पास जाना जायज है या नहीं, पहले देख लूं दलील। इजहार मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं पड़ती। आइए एक और सहाबी का हवाला सुनते चले। इस हदीस को भी इमाम बुखारी लाए अपनी किताब तारिखुल कबीर के अंदर। इमाम बुखारी लिख रहे हैं, देख लें कितने बड़े बरेलवी थे।
इमाम बुखारी तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 177 हदीस नंबर 2403 पर लाए, और इस हदीस को इमाम हाकिम भी लाए अपनी अल मुस्तदरक में जिल्द नंबर 3 सफ़ा 590 हदीस नंबर 6181। इमाम तबरानी भी इस हदीस को लाए। अभी हदीस में आगे बयान कर रहा हूँ, पहले हवाले सुन ले कितनी किताबों में है ये हदीस इमाम तबरानी भी मौजमुल कबीर में लाया, हदीस नंबर 6746। इमाम काजी इयाद अपनी किताब अशिफा में लाया, जिल्द सफ़ा 56 के ऊपर एक सहाबी रसूल है हजरत अबू महजरा। हजरत अबू महजरा के बारे में सहाबा इकराम कहते हैं कि भी जलील क़द्र साहबी है कि अबू महजरा जब वुजू करते जी तो अपने इमामी को खोल के रख देते मसा करने के लिए, या गुस्ल करते और गुस्ल करके जब बाहर आते तो एक बालों की बीच में एक बहुत मोटी सी लड़ थी जिसको वो गूंद कर बांधा करते थे, वुजू के वक्त वो खुल जाती, नहाने के लिए उसको खोल देते, तो वो जब खोलते तो वो बालों की लट इतनी लंबी थी कि जो घुटने तक आती थी। कहां तक आते थे वो बाल? घुटने तक, इतने लंबे बाल थे वो। जबकि एक दूसरी जगह अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह की लानत उस शख्स पर जो औरत की मुशाबहत करे, जी बेशक, और अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्द की मुशाबहत करे। मुझे बताइए, ये लंबे बाल रखना ये औरत का फैशन है या मर्दों का फैशन है? औरत का है ना, औरत का। लेकिन ये मर्द होकर औरतों की तरह लंबे बाल रखते थे। तो बाज़ ताबईन इकराम ने उनसे पूछा, अय अबू महजूरा, अय अबू महजूरा, ये बताइए कि ये बाल आप कटाते क्यों नहीं है, इतने लंबे क्यों रखा है आपने? क्या आपको रसूलुल्लाह की वो हदीस नहीं मालूम कि आका ने कहा, सरकार ने फरमाया औरतों की तरह मुशाबहत न करो? तो हज़रत अबू महजूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें नहीं मालूम इस बाल की अज़मत क्या है? मामला ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरी वालदा रसूलुल्लाह की खिदमत में मुझे ले गई और अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाइए। आका ने मोहब्बत और शफकत में दुआ भी की, और दुआ के साथ साथ शफकत में मेरे सर के इस हिस्से पर अपने दस्ते मुबारक को, अपने हाथ को फेरा, जिस बालों पर नबी का हाथ लग गया मेरी माँ ने मुझे काटने ना दिया। अब मैं जब जवान बड़ा हुआ मैंने भी उन बालों को काटना गवारा ना किया, इसलिए कि मुझे हया आती है जिन बालों पर नबी का दस्ते मुबारक लग गया हो उसको काट कर मैं नालों और गडरों में बहा दूं। मुझे हया आती है इसलिए कि वो बाल है जिस पर नबी का दस्ते मुबारक लगा हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। एक हदीस कोई दिखा सकता है इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिस को नहीं दिख रही थी कि ये तो बिदअत है? इससे बड़ी बिदअत क्या होगी कि जहां मुमानियत मौजूद है, ये मुमानियत के खिलाफ शरा काम हो रहा है। नबी मर्दों को औरतों की तरह फैशन इख्तियार करने से मना कर रहे हैं, और अबू महजूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाल रखे हुए हैं औरतों की तरह। इमाम बुखारी जैसा, इमाम हाकिम जैसा, इमाम तबरानी जैसा, इमाम काजी इयाद जैसे जलील क़द्र मुहद्दिसीन इस हदीस को नकल कर रहे हैं। सहाबा इकराम इस पर एतराज नहीं कर रहे हैं, जबकि कोई माइकल लाल में जिम्मेदारी से कहता हूं, एक हदीस मुझे ऐसी दिखा दे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखो जिन बालों पर मेरा हाथ लग जाए उसको काटना मत, उसको फेंकना मत। कोई हदीस नहीं मिलती आपको, कोई नबी का हुक्म नहीं मिलता। मगर ये सहाबा इकराम, ये सहाबी की मोहब्बत है कि जिन बालों पर नबी ने अपना दस्ते मुबारक रख दिया वो बाल अब मुतबर्रिक हो गए। तो जिसको नबी छू दे वो चीज उनके लिए तबर्रुक बन जाती है। जो चीज खुद नबी के से वाबस्ता हो, जो खुद नबी के जिस्म का हिस्सा हो, वो इंसानों के लिए और मोमिनों के लिए कितना बड़ा तबर्रुक बनेगी। बेशक बेशक, वाह सुभान। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक का आलम क्या होगा? आज ये एतराज करते कि रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक की ज़ियारत क्यों करते हो तुम लोग। आइए एक और हदीस सुने, इसको इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये ऐसे एक मुहद्दिस है जिन पर सबका इत्तेफाक है। इनको उलमा देवबंद भी मानते हैं, नाम नेहाद अहले हदीस गैर मुकल्लिदीन भी इनको मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी भी इन पर इत्तेमाद करते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी अपनी मशहूर ज़माना किताब इसाबा फी तमीज़ुस सहाबा सफ़ा नंबर 72 पर, रिजाल नंबर 275 पर फरमाते हैं कि एक जलील क़द्र ताबई है हज़रत साबित बुनानी, ताबई है, शागिर्द है जलील क़द्र सहाबी हज़रत अनस इब्न मालिक के। और अनस इब्न मालिक वो सहाबी है जो रसूलुल्लाह की सोहबत में 10 साल रहे, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे। जब हज़रत अनस का इंतकाल हुआ अपने शागिर्द साबित बुनानी को बुलाया, अब बुला के कहा, ऐ साबित बुनानी सुनो मेरी एक वसीयत है, मेरा बस अब इंतकाल का वक्त करीब है। का उस्ताद मोहतरम बताएं क्या वसीयत है? फरमाया वसीयत यह है कि वो फुला जगह एक डिब्बी रखी हुई है उसको ले आओ। एक छोटी सी चांदी की डिब्बी थी वो ले आए उनके शागिर्द साबित बुनानी, खोला तो उसमें चंद बाल शरीफ थे, बाल। सुभान अल्लाह। कहा उस्ताद मोहतरम है अनस इब्न मालिक साहब की रसूल ये कैसे बाल है? कहा ये रसूलुल्लाह के मुँह मुबारक है, सरकार के दाढ़ी शरीफ के बाल है जो मैंने चुन लिए थे। अरे साबित बुनानी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो इन बालों को मेरी ज़बान के नीचे रख देना।
इसलिए कि मैं गुमान करता हूं कि जब तुम मुझे कब्र में रखकर अल्लाह के भरोसे छोड़कर चले जाओगे और कब्र में जब फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि मन रब्बो का, मैं जवाब देने के लिए अपने मुंह को खोलूंगा, उन्हें रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक नजर आएंगे, तो मैं गुमान करता हूं कि शायद वो फिर मुझसे दूसरा सवाल ही ना करे और नबी के बालों की बरकत से मुझे बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कोई एक हदीस दिखा सकता है मुझे, कोई अहले हदीस कि नबी ने कहा मेरा बाल रखना सवाल लिए होंगे तुमसे? दिखाओ कोई एक ऐसी हदीस। तो कहो ना फिर सबसे बड़े बिदअती सहाबा इकराम थे। बोलो, हिम्मत हो तो कहो कि सहाबा बेदलील मानते थे। फिर क्या वजह है कि मिलाद की दलील सुन्नियों से पूछते हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत के इजहार के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, ईमान की जरूरत हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना फारूक रजा साहिब किबला। और यही नहीं, यही साबित बुनानी की एक और हदीस सुन ले, इसको इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में लाए हैं। साहब इमाम बुखारी के हवाले हैं, बेचारों ने, इन्होंने खुद बेइश्क मोहब्बत पढ़ते हैं बुखारी, बेइश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। इमाम बुखारी अपनी किताब अल अदबुल मुफरद के अंदर इस हदीस को लाए हैं, बा तकबीलिल यद, हाथों को चूमने का बयान। बड़े एतराज करते हैं बरेलवी लोग अपने मौलानों के हाथ बहुत चूमते, चूमने चाटने वाली जमात, चुम्मा चाटी करने वाली जमात, कबर पुजवा, कबर को चुमा, कबर पुजवा। अबे तू तो सऊदिया पुजवा है, तू तो नजदी पुजवा है। हम तो अल्लाह के वलियों को चूमते हैं, उनकी तुरबत अथर को चूमते हैं। हमारी सादत है, ये तेरी बदनसीबी है कि अपने आकाओं को चूमता है ताकि ज़कात खैरात सदकात कुछ मिल जाए तुझे। हम वलियों को चूमते हैं ताकि हमारी आखिरत कामयाब हो जाए, और तू अपने नजदी आकाओं को चूमता है ताकि तेरी दुनिया कामयाब हो जाए। तू दुनिया की फिक्र कर, हम आखिरत की फिक्र करते हैं। बेशक बेशक, हम में बड़ा फर्क है। इमाम बुखारी बाब कायम कर रहे, बाब। और बाब क्या होता है मैं आपको बताऊं, मुहद्दिस का अपना अकीदा होता है। बेशक बेशक, बाब हदीस नहीं होती, मुहद्दिस का जो अकीदा होता है उसको बाब की शक्ल में नकल करता है, फिर अपने अकीदे की तायीद में हदीस लाता है, तो बाब अकीदा है। तो इमाम बुखारी कह रहे हैं, ऐ सुन्नियों को कबर पुजवा कहने वालों, ऐ सुन्नियों को चूमा चाटी करने वालों, सबसे पहला कबर चूमने वाला और चूमने चाटने वाला मैं बुखारी हूं। और अगर यही बिदअत है तो मेरी बुखारी पढ़ना बंद कर दो। किताब ले ली, साहिब किताब की बातों को नहीं मानते तुम, अजीब कौम हो तुम। और हदीस नंबर कितनी है? 974। और आप लोगों के लिए खुशखबरी बता दूं, वहाबियों के लिए, देवबंदियों के लिए, सुन्नियों के लिए नहीं है खुशखबरी। आप कहोगे कौन सी खुशखबरी? खुशखबरी है कि मैं कल भी रुका हुआ हूं, तो जिसको जो सवाल करना है मेरी क़यामगाह पर आए। और मेरे मेजबान जो जनाब कासिम साहब है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके घर में रिस्क में कारोबार अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत उनकी मैसर आ रही है मुझे। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि जब भी कोई बदअकीदा आए और कहे फारूक रज़वी से मिलना, बिला झिझक मेरे पास ले आए। हमारा काम ही है समझाना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 974 के तहत ये अल अदबुल मुफरद में लाते हैं। हज़रत साबित बुनानी की हदीस नकल करते हैं, काला साबितुन ले अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत साबित के बारे में कहते हैं कि हज़रत साबित ने अनस इब्न मालिक से पूछा, अपने उस्ताद से पूछा, अमसत्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयदीक, ऐ मेरे उस्ताद मोहतरम, क्या ऐसा हुआ कभी आप हुजूर की सोबत में रहे, आपका हाथ रसूलुल्लाह के जिस्म के किसी हिस्से से मस हो गया हो? क्या आपके हाथ ने हुजूर के जिस्म को कभी छुआ? क्या आपका हाथ नबी के हाथ से लगा? क्या आपका दस्ते मुबारक, आपका हाथ हुजूर के दस्ते मुबारक को मस हुआ? ऐसा कभी हुआ? काला नाम। हज़रत अनस ने कहा हाँ हाँ हुआ है, मैं तो हुजूर का सहाबी था, हुजूर की खिदमत में रहता था। बारहा ऐसा हुआ कि मेरा जिस्म हुजूर के जिस्म से मस हुआ, मेरा हाथ रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से लगा। फ़क़ब्बलहा, जैसे ही साबित बुनानी ने ये सुना, हज़रत अनस के हाथ को चूम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हमने कहा कि इन्होंने रसूल के हाथ को तो नहीं चूमा, अनस के हाथ को चूमा। और हज़रत अनस के हाथ को क्यों चूमा? उस्ताद होने की हैसियत से नहीं चूमा, बुजुर्ग होने की हैसियत से नहीं चूमा। इसलिए चूमा कि इस हाथ को रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक से निस्बत हो गई है। तो पता चला ताबई और सहाबी वो थे जो निस्बतों को देखा करते थे, दलीलों को नहीं देखा करते। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। और हम भी निस्बतों को देखते हैं। जिंदाबाद। दलीलें तो बहुत है हमारे पास मिलाद की, और इसलिए दलीलें हैं कि एक दो नहीं, हर जमाने में मिलादुन नबी पर इमामों ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। बेशक दलीलों की अंबार है। मगर मैं उन ये जाहिलों को समझाना चाहता हूं कि जो बात बात में दलील भी मांगते, किससे? अव्वाम से मांगते, मौलाना से नहीं मांगते। जी जी, इनकी अक्ल का यह हाल है कि इनको जब बुखार आ जाता है तो इंजीनियर के पास जाते हैं, कहते इलाज कर दो।
और जब मकान बनाना होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि मकान का नक्शा बना दो। अजीब उल्टी अकल है इनकी। अरे भाई जिस फील्ड का जो माहिर है उससे पूछना, भाई मिलाद बनाना कहाँ है, पूछ किससे रहा है, अवाम से पूछता है। अब एक बात मौलाना से पूछ, कारोबार कैसा चल रहा है, मंदी का दौर है, क्या हालत है, ये अवाम से पूछ। मौलाना से कारोबार पूछता है, बेचारे मौलाना को कारोबार की कोई पता नहीं, वो अपने मदरसे मस्जिद में लगे हैं, मौलाना से कारोबार क्या, और मौलाना क्या चल रहा है आजकल, बेचारा मौलाना क्या बताएगा। मौलाना से हदीस पूछ, और क्या चल रहा है आजकल वो अवाम से पूछ। तो अवाम से मसला पूछता है, मौलाना से हालचाल पूछता है। अजीब उल्टी अकल है इसकी। अब आइए और देख ले, मैं दो चार एक और हदीस पेश कर देता हूं। बोर तो नहीं हो रहे ना? मैं 4 घंटे बोलूंगा, अगर आप सुनेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं थकता नहीं हूं, मैं वाबियों को थकाता हूं, मैं नहीं थकता। और क्यों नहीं थकता? बरेली के विटामिन मिलते हैं, बरेली से टॉनिक। वाह वाह वाह। रजा का नाम ले लो, सारी थकावट दूर हो जाती है। बेशक बेशक। और रजा का नाम वहाबी के सामने ले लो, जितना फ्रेश हो उतना मनूस हो जाता है। ये तासीर है नाम रजा की। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने साद कब इंतकाल हुआ? 230 हिजरी में। अभी कौन सा चल रहा है? 1400, मोटा मोटा चले हम, 1441। 1200 साल पहले के मुहद्दिस। तुम कहते हो ना ये अकीदे बरेलियों के नहीं, ये मुहद्दिसीन के, इमामों के अकीदे हैं। 1200 साल पहले के मुहद्दिस इमाम मोहम्मद इब्ने साद, उनकी बड़ी मशहूर ज़माना किताब है अत-तबकातुल कुबरा। तबकातुल कुबरा के अंदर ये हदीस लिखते हैं। फिर इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा, उसके हवाले में आगे दे दूंगा 1-2 किताबों के। मेरे पास यहाँ बहुत सारे हवाले होते हैं, लेकिन चंद मैं दे देता हूँ, क्योंकि सुन्नियों के लिए एक ही हवाला काफी होता है। वो तो वहाबियों पे बोझ लाता हूँ मैं, ये ले, ये भी संभाल, ये भी संभाल, ये भी संभाल। देखता हूँ कितनों का इनकार करता है तू। तो जितनों का इनकार करेगा, तेरी पोल खुलेंगी, पता चलेगा तेरा अकीदा वो है जो 1400 साल में किसी का नहीं है। तूने 1400 साल के सबका इनकार कर दिया, तो तू नया है। इसलिए मैं इतने हवाले देता हूँ, वरना सुन्नियों के लिए तो एक ही हवाला काफी होता है। हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी, इनसे इमाम इब्ने साद रिवायत करते हैं, और वो अपना खुद का एक देखा हुआ अमल, एक देखा हुआ वाकया बयान करते हैं। और बारहा का ये वाकया, ये ताबई जलील कद्र हज़रत इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन अल-कारी, वो क्या बयान करते हैं? कहते अन्नहु नज़रा इला इब्ने उमर वदआ यदहु अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर सुम्मा वदआ अला वजही। कहते हैं कि मैंने बारहा, कई बार अब्दुल्ला इब्ने उमर, सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने उमर, फारूक आज़म खलीफा दुआम के साहबजादे और रसूलुल्लाह के जलील क़द्र सहाबी, कहते मैंने उनको अक्सर देखा कि जब वो आते मस्जिद नबवी के अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर होते। बड़ी तवील हदीस है। और फिर आखिरी हिस्सा बयान करते हैं कि हुजूर की ज़ियारत के बाद अन्नहु नज़रा, कि मैंने ये भी देखा, इला इब्ने उमर, कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को देखा कि फिर हुजूर के मिंबर के पास आते, वदआ यदहु अला मक़दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर, तो मिंबर पर जहां नबी तशरीफ रखते थे उस मिंबर पे अपने हाथों को फैलाते थे। सुम्मा वदहा, अपने हाथों को फेरते थे, अला वजही, और फिर उसके बाद अपने उस हाथ को अपने चेहरों पर, बदन पर मलना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना फारूक रज़वी साहिब क़िबला। क्यों अपने चेहरे पर उस हाथों को मलते हैं? क्यों उस मिंबर पे हाथ फेर रहे हैं? कह दो ना ये मिंबर पुजवा है। कबर चूमा तो कबर पुजवा हो गया, इन्होंने मिंबर चूमा तो मिंबर पुजवा नहीं हुए। और क्यों चूम रहे हैं? वजह बताई खुद ताबई ने कि उनके चूमने की वजह कि वो जगह जिस पर नबी बैठे, कुछ देर बैठे, अब नबी की वहां जिस्म मुबारक तो मौजूद नहीं है, तो जहां नबी कुछ देर बैठ जाए सहाबी के नजदीक, वो जगह चूमने के लायक है। तो जहां नबी हमा वक्त मौजूद हो, वो कब्र मुबारक कितने चूमने के लायक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या रसूलुल्लाह की एक हदीस दिखा सकता है कोई अहले हदीस? फिर वही बात घूम कर आई। अल्लाह के नबी ने कहा था मेरे मिंबर को चूमना, चाटना। देखो जहां मैं बैठ जाऊं उस जगह को चूमना, बहुत बड़ा सवाब मिलेगा। एक हदीस दिखा दो, सिर्फ एक हदीस नहीं है। और जैसे कहा कि इसके हवाले और भी सुन लीजिए, इमाम इब्ने हिब्बान ने इसको अपनी अस्सिकात किताब के अंदर लाया है। 354 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। ये सब कई सौ साल पहले के मुहद्दिसीन है। जिल्द नंबर 4 सफ़ा 11 अस्सिकात उनकी किताब। इमाम काजी अयाद लाए हैं इसको अशिफा अपनी किताब जिल्द नंबर 2 सफ़ा 97 पे इनका इंतकाल 544 हिजरी में हुआ। और आखिर में एक बात सुन ले, 2 बातें बस पे, फिर मैं असल मौजू पर आ जाऊंगा। इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का अमल क्या था? इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ये मसलक के भी इमाम हैं, और बता दूं ये ऐसे पहले वाहिद मुहद्दिस है जिन्होंने हदीस की सबसे पहली किताब बाज़ाब्ता लिखी। मुअत्ता इमाम मालिक पहले मुहद्दिस है। या दूसरे लफ्जों में कह दूं कि हदीसों को किताबी शक्ल में लिखने का दस्तूर और रिवाज हजरत इमाम मालिक ने सबसे पहले कायम किया। कितने बड़े मुहद्दिस होंगे? मदीने में नंगे पैर चलते थे, चप्पल और जूता नहीं पहनते थे।
सवारी पे सवार नहीं होते थे। लोगों ने पूछा इमाम मालिक, लोग हंसते हैं आप पर कि इतना बड़ा वक्त का इमाम नंगे पैर चलता है। जरा सोचो, आप आपकी बस्ती में कोई मौलाना नंगे पैर घूमे तो आप बोलेंगे क्या हो गया यार, मौलाना को पागल हो गए, सटिया गए, पैर में जूता चप्पल ही नहीं है। फिर अगर आप मौलाना को कहें मौलाना साहब आइए मेरी गाड़ी पे बैठ जाइए, होंडा पे बैठ जाइए, मेरी बाइक पे बैठ जाइए, मौलाना नहीं नहीं मैं आपकी बाइक पे नहीं बैठूंगा, भाई मैं पैदल ही चलूंगा। आप कहेंगे अजीब मौलाना गाड़ी पे भी नहीं बैठता, बोलोगे ना, पागल डिक्लेयर कर दोगे ना। लोगों का वही हाल हुआ, इमाम मालिक आप इतने बड़े वक्त के इमाम, ये क्या मामला है, नंगे पैर चलते हैं, जूता चप्पल कुछ नहीं पहनते, सवारी पे सवार नहीं होते। आपने फरमाया खामोश, तुम क्या जानो मदीने का एहतराम, ये वो सरजमीन है जहां मेरे आका के कदमे मुबारक लगे हैं। मुझे हया आती है कि उस जगह को मैं जूतों और चप्पलों से रोन डालूं। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत थी ना। क्या दलील है उनके पास, इमाम मालिक के पास? क्या इमाम मालिक ने कोई हदीस सुनाई कि लोगों, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हुजूर ने कहा मदीने में नंगे पैर घूमना, अगर तुम्हारा पैर उस जगह पड़ गया कि जिस जमीन पर मेरा भी कदम लगा था तो तुम बहुत बड़े गुनाहगार, बहुत बड़े पापी हो जाओगे। एक हदीस थी कोई? इमाम मालिक के पास हदीस नहीं है। ये मोहब्बत